देखिए बहुत सराहनीय बिल है, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। ये जो अब संशोधन करके ला रहे हैं मोदी जी, ये तो मैं कहता हूँ अब इसका इफेक्ट जो है ना वो अब आएगा, आप देखना। अभी कई कीड़े मकोड़े तिल मिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो ऐसे बिल लाने का काम कर रहे हैं। और अच्छा बिल है ये तो पहले हो जाना चाहिए था। तो सरकार अच्छे कदम उठा रही है और भी उठाएगी आने वाले समय में। जिस जगह वो रख दे, हाँ वो क्या नाम है, वो मेरी है, अब तुम साबित करो। वो भी तुम्हें पता नहीं कहाँ लखनऊ वगैरह के वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसको आना जाना बताओ। ये वक्फ बोर्ड तो अभी बनाए, उसने तो क्या नाम है, मैंने क्या कहा, इलाहाबाद की हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अंबानी का जो 6000 करोड़ का घर है वो वक्फ की संपत्ति है। तमिलनाडु में एक गांव है जो लगभग 200 साल पुराना है, वो वक्फ की संपत्ति है। देखिए इस शक्ति को बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और इस शक्ति को ऐसे मिट जाएगी इस 5 साल में। द डिक्टेटरशिप कैसे होता है इसी 5 साल में दिखा दिया जाएगा। क्या शुभ नाम है? राहुल जी, हमारा तो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको मंजूरी भी मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड आप जानते ही हैं, एक ऐसा एक्ट है कि अगर आपकी या मेरी ज़मीन पर दावा ठोक दिया तो ना हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और ना ही तुम्हारा हाई कोर्ट। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले इस बिल को लेकर? देखिए बहुत सराहनीय बिल है, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। देखिए कल तक ना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्फ बोर्ड के पन्ने खुल रहे थे, जनता जान रही थी, तो हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं वो भयभीत था, कहीं ना कहीं डर का माहौल था कि आज मैं ये करोड़ों की दुकान लेकर के बैठा हूँ या लाखों का व्यवसाय चला रहा हूँ, कल को कहीं यहाँ वक्फ बोर्ड आकर के अपना दावा ना पेल दे। अगर उन्हें दावा ठोक दिया तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता, मैं तो थाने भी नहीं जा सकता, मेरे तो हाथ कट गए, मैं तो रातों रात रोड पे आ जाऊँगा। तो ये एक डर का माहौल था और हर बंदा इससे डरा हुआ था कहीं ना कहीं, चाहे सामने आकर के ना बोल रहा हो। लेकिन अगर मोदी सरकार इसके अंदर संशोधन कर रही है, इन चीज़ों से लोगों को निजात दिला रही है, तो बहुत सराहनीय काम है। वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का काम अगर कांग्रेस ने किया वो बहुत निंदनीय काम था। कोई भारत के अंदर एक तरफ अल्पसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, एक तरफ पिछड़े हैं, एक तरफ एससी हैं, एक तरफ एसटी हैं, उनके बारे में ना सोच करके एक उस समुदाय के लिए हमेशा सोचना जो ऑलरेडी अपना एक देश ले चुका है, जो पैसा ले चुका है। उसके बाद भी कुछ लोग उस समुदाय के यहाँ पर रुके, लेकिन किसी ने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें कांग्रेस ने उनके हित में ही करी। क्यों भैया? इसलिए आपने उनको एक अलग देश दिया था, जब उनके हित में ही करनी थी फिर अलग देश देने की आवश्यकता क्या थी? देखिए वक्फ बोर्ड जो एक्ट है, ये जो अब संशोधन करके ला रहे हैं मोदी जी, ये तो मैं कहता हूँ अब इसका इफेक्ट जो है ना वो अब आएगा, आप देखना। अभी कई कीड़े मकोड़े तिल मिला रहे हैं, उनको समझ नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। अगर मैं कहता हूँ ओबीसी की कोठी पे जाकर के अभी दावा बोल देगा ना वक्फ बोर्ड, इनको पता चल जाएगा अरे वक्फ बोर्ड ये था, इसने तो हमें नहीं छोड़ा। अभी राहुल गांधी जिस कोठी में रह रही हैं, इनकी माता 10 जनपद, यहाँ जाकर के दावा बोल देगा ना ये मेरी थी, फिर इनका खुद का बनाया हुआ कानून ही इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो ऐसी चीजें भारत में ना हो, तभी ये लाया जा रहा है ना चेंजेस। हमारे घर पे जिस दिन दावा बोल देगा, बच्चे कंधों पे उठा करके भागना पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हें लगेगा अरे नरेंद्र मोदी बहुत जरूरी था देश के लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे संसद भवन में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो ऐसे बिल लाने का काम कर रहे हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और वो सारी अवैध संपत्ति है, क्योंकि कांग्रेस ने 65 से 70 सालों में केवल बरगलाने का काम किया, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इस पर अगर आज हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, और ऐसी ज़मीन बहुत छिनती रहेंगी। देखिए इस शक्ति को बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और इस शक्ति को ऐसे मिट जाएगी इस 5 साल में। द डिक्टेटरशिप कैसे होता है इसी 5 साल में दिखा दिया जाएगा। और वक्फ बोर्ड की जो भी संशोधन अधिनियम आ रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली का बात होगा। देखिए वक्फ बोर्ड जो है ना वो गैर संवैधानिक है, उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से आप शक्तियों की बात कर रहे हैं, ये संशोधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और इनको इतनी शक्ति देने की आवश्यकता क्या थी? जब इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो फिर इनको इतनी शक्तियाँ दी किसने? आपने एक जुडिशियल सिस्टम के सामने एक न्यायिक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति पे अपना दावा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाकर लड़ना पड़ेगा। और वहाँ पे उनके लोग बैठे होंगे, उनके सारे अर्दली बैठे होंगे, वकील बैठे होंगे, जज बैठे होंगे, फिर आपको न्याय किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इसको पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी शक्तियाँ तो कम करो ही करो, और अगले सेशन में, जो अगला सेशन आएगा, जो विंटर सेशन आएगा, उसमें इसको पूरी तरह वाइप आउट करने का काम करना चाहिए सरकार को, क्योंकि गैर संवैधानिक है। इन चीज़ों को देश में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है? इस देश को जब देश संविधान चलता है तो ये इस्लाम के नाम पे बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है भाई?
एक विशेष धर्म विशेष के लोगों के लिए बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है भाई? देश संविधान चलता है, ना हिंदू के लिए बनना चाहिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, ना मुस्लिम के लिए, सबके लिए बराबर समान कानून की बात होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इनकी शक्तियाँ जो दी है, असीमित शक्तियाँ जो दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ये लोग, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर इन्होंने अपना दावा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो फिर ऐसे कानून की ज़रूरत क्या है देश में? वैसे बोर्ड की ज़रूरत क्या पड़ गई है? और जिन लोगों ने इसको इतना मजबूत कर दिया वो आज विपक्ष में बैठ के चिल्ला रहे हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गैर संवैधानिक है? उन्होंने केवल तुष्टिकरण के लेके एक धर्म विशेष के लोगों को, समुदाय विशेष के लोगों के वोट को लेने के लिए इन्होंने उस चीज़ को मजबूत कर दिया, लागू कर दिया, ताकि हमें वोट बैंक हमारा बना रहे। आपने देखा होगा चुनाव में कैसे इनको वोट मिला, अच्छा खासा वोट उत्तर प्रदेश में मिला, कर्नाटक में मिला, महाराष्ट्र में मिला, हरियाणा में मिला, राजस्थान में मिला। बिल्कुल सही बिल आ रहा है। एक चीज़ बताइए कि वक्फ बोर्ड में बैठे कौन लोग हैं? आम मुसलमान को उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर आम मुसलमान को कोई फ़ायदा हो तो समझ में आता है। ये लोग केवल उनको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे देंगे, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं उसके टैक्स के पैसे से खाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मदरसे में फंडिंग की जाती है, जहाँ जिहादी मानसिकता के साथ लोगों को पढ़ाया जाता है। उस कुरान को पढ़ाया जाता है जो वाकई में इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जो अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद ये जो पत्थरबाजी, दंगा की घटनाएं होती हैं, इन सब में वक्फ बोर्ड शामिल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब वो अलग बात है कि जांच के बाद इसको बाहर ना लाया जाए कुछ राजनीतिक स्वार्थ के द्वारा। और वक्फ बोर्ड कानून बहुत सही है, इसको शक्तियों को सीमित करना चाहिए। अब यही सोच लो आप कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अंबानी का जो 6000 करोड़ का घर है वो वक्फ की संपत्ति है भैया। तो किस हिसाब से? और तो और सब छोड़ो, आपके तमिलनाडु में एक गांव है जो लगभग 200 साल पुराना है, वो वक्फ की संपत्ति है। सोचिए जब वो पैदा नहीं हुआ था वक्फ बोर्ड, तब उससे पहले जो गांव है उसका मालिकाना हक इसके पास है। और इसमें हम अपील भी नहीं कर सकते कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के उसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहाँ उनके सारे बंदे बैठे हैं। वो सीधे धमकी देते हैं, भैया अगर 20 करोड़ की संपत्ति है तो लाओ 5 करोड़ दो, तब तो देंगे, वरना इस पे हमारा कब्जा है। इस तरह के विवादित काम किए जाते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा। और अच्छा बिल है ये तो पहले हो जाना चाहिए था। तो 10 तारीख से नया सरकार बनी है, 10 जून से, तो सरकार अच्छे कदम उठा रही है और भी उठाएगी आने वाले समय में। अभी मैंने सुना था दोपहर में न्यूज़ में 123 प्रॉपर्टी करीब दिल्ली में है, उनको नोटिस दिया गया है। अंग्रेज भी इस चीज़ के खिलाफ थे, ये तो कांग्रेस ने बढ़ावा दिया था। और राजीव के टाइम भी बढ़ावा दिया गया इनको, नरसिम्हा राव के टाइम भी दिया गया, मनमोहन सिंह के टाइम भी दिया गया। वक्फ बोर्ड का मैंने सुना है, क्या नाम है, वक्फ बोर्ड को अगर जिस ज़मीन के ऊपर कोई दुकान हो, गोदाम हो, होटल हो, अगर वो कह दे ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जिसकी उस वक्त है ना, तो उसको साबित करने के लिए खुद क्या नाम है वक्फ बोर्ड के पास क्या नाम है जाना पड़ेगा। उसमें हाई कोर्ट के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट में कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो क्या नाम है जो कह दे उससे वक्फ बोर्ड को ही सफाई देनी पड़ेगी, वक्फ बोर्ड के सामने ही अपनी सफाई देनी पड़ेगी। तो ये ऐसे एक बार तो क्या नाम है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को खुद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। इलाहाबाद की हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा था। और ये क्या नाम है, ये ऐसी चीज़ें कि आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। भाई इतनी जगह, इतनी ज़मीन आई कहाँ से? क्योंकि कानून इसको इतना मजबूत बनाया, मजबूत ऐसा बनाया, मन चाह के ऐसे भी उसको बहुत ताकतवर बनाया। और मैंने कहा ना, जिसके भी क्या नाम है जिस जगह वो रख दे, क्लेम कर दिया, हाँ वो क्या नाम है वो मेरी है, अब तुम साबित करो। वो भी तुम्हें पता नहीं कहाँ, लखनऊ वगैरह के वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसको आना जाना बताओ। ये 2014 के चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस की सरकार ने देश की 124 या 25 प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दे दी थी। देश की एक दिल्ली, वो भी दिल्ली जैसे राजधानी की क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं, देश की 124 प्रॉपर्टी दिल्ली के वक्फ बोर्ड को दे दी थी। अब बताइए ऐसी कई जगह जो है, जो ज़मीन है जो उस वक्फ बोर्ड को दी, जिससे कि क्या नाम है वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन हो गई जो तीसरे नंबर पे आती है भारत देश की सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है। बिल जो ला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बिल को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? बिल एकदम सही है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है, आप ये वक्फ बोर्ड क्या नाम है कैसे किसी के घर पे कब्जा कर सकता है, या क्या नाम है वो कह देगा ये मेरी जगह ज़मीन है। वक्फ बोर्ड तो अभी बना है, उसने तो क्या नाम है, मैंने क्या कहा, इलाहाबाद की हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था।
और क्या नाम है गुजरात के अंदर क्या ये मंदिर है, क्या नाम है उसका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है शायद तो उसके आसपास या उस मंदिर की भी जगह को क्या नाम है वक्फ बोर्ड ने कब्जे में लेने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ से उसको हटाया कुछ किसी तरीके से, तो उस पे उसका मुकदमा जो है वो केस खारिज हो गया था। देखिए वक्फ बोर्ड एक्ट को मैं तो कहता हूँ भाई साहब ख़त्म करना चाहिए। ये लैंड जिहाद के तौर पर भारत की ज़मीनों को कब्जा कर करके आज देखिए बांग्लादेश किस दो मुहे पे खड़ा है। देखिए आप श्रीलंका कैसे खड़ा था, देखिए आप पाकिस्तान कैसे खड़ा था। ये भारत को भी उसी दर्ज पे कर देंगे। तो मैं तो केंद्र सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इस बोर्ड को ख़त्म ही कर दो। एक बात जानते हैं, वक्फ बोर्ड का सेक्टर जो क्या कहते हैं तो एक्ट 90 है, एक्ट 90 में साफ संशोधन में साफ है कि अगर आपकी ज़मीन ये लोग कब्जा कर लेते ना भाई साहब, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, आप कानून के पास नहीं जाओगे, आप केवल माथा पटकोगे और सरकार को गाली दोगे। किस सरकार को? कांग्रेस सरकार को, जो ये वक्फ बोर्ड लेके आई थी। आपकी ज़मीन चाहे कब्जा कर ले जाए, चाहे कुछ कर ले जाए, इतना देश का ऐसा अपंग कानून बना दिया गया कि देश में किसी की ज़मीन अपना ले, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ले, कोई मजाल कि वो केस कर दे, कोई मजाल वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कोई मजाल वो हाई कोर्ट चला जाए। अगर हम कहीं कुछ होते हैं फंसते हैं तो हम कहते हैं आई विल सी इन योर कोर्ट कहते हैं, लेकिन आप उस मामले में नहीं कह सकते, क्योंकि देश में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने देश के संविधान के साथ एक खिलवाड़ करने का काम किया। वो तो शुक्र मनाइए, न जाने ऐसे क्या क्या कानून लेके आ रहे थे जो भाजपा ने रोकने का काम किया। आपके माध्यम से कहूँगा वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड वो है जो 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की आसपास की ज़मीनों का मालिक है, ठीक है। 52,000 संपत्तियों का मालिक इस समय भारत में वक्फ बोर्ड है। पूरे भारत में 30 वक्फ बोर्ड पूरी भारत में चल रहे हैं। हैरानी की बात है कि वही वक्फ बोर्ड जो एक तरीके से देश के अल्प बहुसंख्यकों को एक तरह प्रताड़ित करके उनकी ज़मीनों को कब्जा करता है और भारत में किराएदार के रूप में वो मालिक बनने का काम कर रहे हैं। इस देश में एक तरीके से मुस्लिमकरण और शरिया कानून को लागू करने का वो सबसे पहला चरण है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के बाद अदर्स पार्टियों ने सपोर्ट करके एक तरीके से देश का पूरा संस्कृति खत्म करने का काम किया। वही वक्फ बोर्ड है जो भारत की संस्कृति मंदिरों पे कब्जा करने की कोशिश करती है, चाहे राम मंदिर से रिलेटेड हो, चाहे उसका बड़े बड़े गांव हो, चाहे तमिलनाडु की बहुत बड़ी बड़ी संस्कृति मंदिरें हो, और चाहे 30,000 मंदिर हो। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड इस देश के पूरे इतिहास को तोड़ने का काम कर रहा है। और मोदी सरकार जिस तरीके से 40 संशोधन वाला बिल लोकसभा में लाने वाली है, यह देश के इतिहास के लिए सबसे बड़ा जरूरी काम है। हालांकि इससे कुछ होने वाला इतना नहीं है, फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जो पहले ले लिया है वो तो ले ही चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए